आ नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी, सुन लो तुम समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम समझ लो तुम, सुन लो तुम समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। भाई हम इंडियंस भी कमाल हैं। रोजमर्रा की जरूरतों और दिक्कतों से जूझते भले ही हम अमेरिका जैसे विकसित देशों को टक्कर ना दे पाएं, पर हम भी कम नहीं हैं। हर प्रॉब्लम का सलूशन हम अपने जुगाड़ से निकाल ही लेते हैं। ठीक सुना आपने, जुगाड़। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में, जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव। उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधरन ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। दोस्तों, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हम इंडियंस जुगाड़ के मामले में काफी आगे हैं, और हो भी क्यों ना। याद है ना दोस्तों, बचपन में जब हमारी पेंसिल छोटी हो जाया करती थी तो किसी बेकार पड़े पेन के कैप या स्केच कलर के खाली खोखले में फिट करके हम उससे लिखा करते थे। मैं हूँ आरजे सनी, और आज के हमारे ज्ञान विज्ञान और अनुभवों से जुड़े कार्यक्रम अनुभव में हमारे सीनियर सिटीजन बात करेंगे हमसे जुगाड़ के बारे में। बताएंगे हमें कि जुगाड़ वास्तव में गलत नहीं है, ये तो एक तरह की क्रिएटिविटी है। और भारत जैसे देश में जहां पर लोगों की उपलब्धताएं कम हैं, संसाधन कम हैं, ऐसे में जुगाड़ ही एक माध्यम है हमारे उन समस्याओं को दूर करने का और अपने तरीके से कामों को करने का। आखिर इसे भी तो क्रिएटिविटी कहते हैं। तो चलिए, आज के हमारे इस सफर में हमारे साथी हैं मैकेनिकल इंजीनियर जितेंद्र मोहन चोपड़ा जी, और साथ दे रही हैं सुषमा चक्रवर्ती। नमस्कार, आप सभी का इस अनोखे प्रोग्राम में स्वागत, जिसका नाम है अनुभव, और जिसे पेश कर रहे हैं इंडिया के सीनियर सिटीजन्स। मैं हूँ सुषमा चक्रवर्ती, और मैं उत्सव जयपुर से FM 24 भिवाड़ी के माध्यम से आप लोगों से बात कर रही हूँ। आज के हमारे मेहमान हैं श्री जितेंद्र मोहन चोपड़ा। चोपड़ा जी मैकेनिकल इंजीनियर हैं और भारत की सबसे बड़ी ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कार्यरत रह चुके हैं। चोपड़ा जी के आज के बोलने का विषय है, बहुत ही मज़ेदार विषय है। पता है, आज का इनका विषय है जुगाड़। है ना मज़ेदार? तो आइए आज चोपड़ा जी से हम कुछ बड़े मज़ेदार और दिलचस्प किस्से सुनेंगे जुगाड़ से जुड़े हुए। चोपड़ा जी, इस अनोखे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सुषमा। सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। हम हिंदुस्तानी जुगाड़ मास्टर हैं, और ये किसी भी की मलकियत नहीं है। अपनी सुविधा अनुसार कोई भी कुछ भी जुगाड़ कर सकता है। ये जुगाड़ तब किया जाता है जब वास्तविक सुविधा तत्काल उपलब्ध नहीं होती। सचमुच इस जुगाड़ को इंग्लिश डिक्शनरी में भी स्थान दिया गया है। अच्छा, पहले इस जुगाड़ में डिक्शनरी में कहीं जुगाड़ नहीं था, बट जुगाड़ नाम दिया गया, और ये 2017 में इम्प्लीमेंट हुआ। अच्छा, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हाँ, बिकॉज नाउ इट इज़ ए यूनिवर्सल जुगाड़।
इससे इंग्लिश वर्ड हो या, गया अभी जुगाड़। अब जुगाड़ हमारे इंडिया में नहीं, जहाँ भी लोग कुछ करेंगे बोले यार ये तो जुगाड़ हो रहा है। अच्छा, तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। ओके। तो हम देखते हैं जनरल हमारी जो प्रैक्टिस है उसमें कोई ठेला वाला जो है वो स्कूटर का पुराना स्कूटर अटैच करके एक ठेला बना लेता है और ऑटो ठेला बन जाता है, हैंड ठेला ऑटो ठेला बन जाता है। सचमुच ये तो हमने भी देखा है। और दूसरा हमने भी ये देखा है जितने भी आजकल जो जूस, गन्ने का जूस निकालते हैं जी। उनकी जो मोटर है वो तो जूस भी निकालती है और उसको अगर वो मैंने शिफ्ट कर लेता है तो उसका वो ड्राइविंग भी हो जाता है, गाड़ी भी हो जाती है, गाड़ी भी हो जाता है। वो मतलब पैदल नहीं चलता, बैठ के ही जाता है, कहीं भी जाता है। इंडियन लोग तो रियली ब्राइट माइंड होता है इंडियन लोगों का। बिल्कुल। मैंने अभी रिसेंटली अभी जब हमारा प्रयागराज में कुंभ मेला लगा था वहाँ पे मैंने फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म देखा। अच्छा। और वो प्लेटफॉर्म बहुत लंबे लंबे और बहुत मतलब वास्ट थे, जिनको ब्लॉक से जोड़ के बनाया गया था। और उस पर पता है आपको कि प्रयागराज में अगर कुंभ मेला है तो वहाँ कैसा रश होगा, कितने लाखों हजारों लोग होंगे वहाँ। बिल्कुल, वहाँ कैसा इम्पैक्ट आएगा और वो जुगाड़ बनाया गया कि उसको झेल सके। अच्छा। इवन वाराणसी में एक नदी के ऊपर जो है एक ये पुल बना हुआ है। अच्छा। वो पुल जो है वो ड्रम, बड़े बड़े ड्रम हैं जो फैब्रिकेट किए हुए। अच्छा। उनके ऊपर बांस लगा करके उसको बनाया गया है और उसको फ्लोटिंग ब्रिज कहा जाता है। अच्छा, ओके। और उस पर सारी गाड़ियां, ट्रक वक जितने भी हैं उसमें जाते हैं। अच्छा, ट्रक्स वगैरह भी जाती है, इतनी हेवी व्हीकल्स। अच्छा। इवन अभी तक उसका मतलब इम्प्रूवमेंट का कोई ये तैयारी नहीं किया गया। सो दिस इज ऑल्सो जुगाड़, बिकॉज आपको फ्लोटिंग है, आप ड्रम के ऊपर रख के चला रहे हैं, इट्स लाइक दैट ओनली। एक्चुअली जुगाड़ क्या है? जुगाड़ एक टेक्नोलॉजी ही तो है। बिल्कुल। लेकिन हम लोगों ने इसको जुगाड़ कह दिया, बट ये साइंस जो हम रोज की जिंदगी में यूज कर रहे हैं। नहीं, जुगाड़ इट इज इम्प्रोवाइजेशन। यस। किसी भी सिस्टम को जो आप नॉर्मल से कर सकते हैं उसकी सुविधा आपके पास नहीं है तो आप उसको इम्प्रोवाइज कर दीजिए, उसको हम लोग जुगाड़ बोलते हैं। ओके। आप अगर किससे बोले यार ये काम तो करना है, हाँ काम तो कर दूंगा पर जुगाड़ करना पड़ेगा। ओके, ये तो हम सुना है हम सभी ने। इट हैपेंस। इवन बहुत जगह जहाँ पे नाव से नदी क्रॉस करनी होती है और इमरजेंसी है और नाव नहीं मिलती है कभी कभी, तो वहाँ पे बैम्बूज का रैप बनाकर भी लोग उसको यूज करते हैं। हाँ, ये भी एक जुगाड़ है। ये भी तो एक जुगाड़ है, सचमुच। तो हमारे यहाँ जुगाड़ों की कोई कमी नहीं है। हाँ। इवन किसान जो हैं, हाँ, वो भी बहुत बड़े जुगाड़ू हैं। हाँ। उनके पास एक इंजन होता है और उस एक इंजन से वो अपना अनेक काम कर लेते हैं। उसी इंजन से वो पंप चला लेते हैं अपना पानी निकालने के लिए। उसी इंजन से वो चारा कटिंग कर लेते हैं। हाँ। और उसी इंजन से वो उन्होंने वाहन बनाया है। हाँ। जिसको ये ड्राइव ले लेते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर जैसा कुछ। ट्रैक्टर जैसा होता है। वो भी इस्तेमाल होता है और ये तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है आजकल। मैंने तो अगर आप जाओ मैंने सवर्णन एरिया में हाँ, तो वहाँ ये मोस्टली दिखते हैं। अच्छा। हाँ। और कभी कभी हम लोग चाबी अंदर रख के बाहर लॉक हो जाते हैं घर से, वो भी तो उसके लिए तो उसके लिए जुगाड़ है और बड़ा सिंपल जुगाड़ है। बताना नहीं चाहिए चाबी किसी की खोलना ये अच्छी बात नहीं है, बराबर, लेकिन खुल सकते हैं। इट इज वेरी इजी। देयर आर सो मेनी जुगाड़। आप पिक्चर में भी देखते होंगे कि लोग बोलते हैं चूड़ा पिन दे दो, मैं दरवाजा खोल लेता हूँ। तो दैट इज आल्सो जुगाड़। विदाउट की इफ यू आर ओपनिंग ए डोर, इट्स अ जुगाड़। करेक्ट। तो ऐसा ही चलता है। तो जिंदगी में तो जुगाड़ चलते ही रहते हैं, क्योंकि आदमी का दिमाग है ना, वो बहुत ब्राइट होता है। उसके लिए कोई हाईली एजुकेटेड होने की जरूरत नहीं है। इवन आप देखें जो बहुत होते हैं लोग, कोई साइकिल रिपेयर करने वाला है, उसके दिमाग में आ गया वो साइकिल को हवा में उड़ने वाली मशीन तक बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये भी तो हम लोगों ने देखा है आजकल। कोई जो है वो अपनी कार होती है उसको डेवलप करके वो चाहता है कि वो पानी में तैरे। हाँ।
मैंने इट वाज लाइक करेक्ट जहाज। हाँ सो देयर आर सो मेनी जुगाड़। आप अगर वैसे भी यूट्यूब में इसमें देख, अगर आप खोल लें तो आपको जुगाड़ों की कमी नहीं दिखेगी। दे आर वेरी सिंपल सिंपल एंड दे आर वेरी मतलब इंटरेस्टिंग। हाँ, ये तो हम लोगों ने देखा कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग देखते हैं, लेकिन चोपड़ा जी कुछ ऐसा वाक्य बोलिए जो हर किसी की जिंदगी में या कोई कोई लोगों की जिंदगी में कभी कभी आता है। मेरे कार्यकाल में एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा मेरे सामने आया। उस वक्त मैं अप्रेंटिस था, ट्रेनिंग ले रहा था, और हमारे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के बगल में ही प्रेस शॉप थी। अच्छा प्रेस शॉप मतलब प्रिंटिंग प्रेस नहीं, अच्छा कंपोनेंट प्रेस करने के लिए शॉप है जहाँ पे दुनिया भर के प्रेस लगी हैं, वहाँ कंपोनेंट जो है वो प्रेस होते हैं। ओके। तो हमारे ऑटो पार्ट्स में सबसे लंबा जो है पार्ट वो होता है, वो है फ्रेम का सपोर्ट। अच्छा लॉन्ग मेंबर उसको बोलते हैं। वो लॉन्ग मेंबर को प्रेस करने के लिए बहुत बड़ी प्रेस की ज़रूरत होती है। अच्छा उस नई प्रेस का इंस्टॉलेशन होना था, और वहाँ पर जो हमें घटना दिखी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ज़रूर सुनना चाहेंगे हम लोग। ऐसा था, मशीन, वो प्रेस मशीन जो है वो लाई गई, रोलर पे लाई गई, क्योंकि शेड के अंदर में जब भी है मशीन को एक एंड से दो एंड या कहीं भी ले जाना है तो पोजीशनिंग करने के लिए रोलर्स का ही इस्तेमाल होता है जी। रीज़न बीइंग स्पेशली इन प्रेस शॉप जो रूफ हाइट है वो ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि वहाँ सिर्फ प्रेस वर्क होता है तो वहाँ ओवरहेड क्रेन्स की ज़रूरत नहीं होती। ओके। इसलिए उसका रूफ हाइट लो था, और प्रेस को वहाँ से स्लाइड करके जहाँ पे उसको कमीशनिंग करना था उस प्लेस पे ला करके खड़ा कर दिया गया। एज पर डिज़ाइन उसका पिट बनाया गया जो अच्छा, करीब पिट मतलब एक गड्ढा, फिर से गड्ढा जिसको साइज से बनाया जाता है। उसमें फाउंडेशन बोल्ट लगाने होते हैं, जो भी करना होता है वो सब उसे प्रिपेयर किए जाते हैं, और ऑल राउंड जो है उसका फुल सीमेंट से उसका प्रिपरेशन कर दिया जाता है। अच्छा। अब वो गड्ढा 12 फीट का था। अच्छा। और उस गड्ढे में इस मशीन को उतारना था। अच्छा। अभी समस्या ये हुई कि रूफ का हाइट कम है और मशीन का हाइट बहुत ज़्यादा। अच्छा। इन बिटवीन आप अगर क्रेन से उसको उठाना चाहें तो उसकी कैपेसिटी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, नहीं अलाउ कर रही थी। तो बहुत मैंने अल्टरनेट सोचे गए, ऐसा करो वैसा करो। फाइनली सब बड़े अफसर से मिलकर कहा कि नहीं, छोड़ो झंझट, छत खोलो और बाद में हम उसको छत खोल के उसको लगा देंगे और बाद में उसको फिर से बंद कर देंगे। तो वह ठीक है। जो काम का जो इधर उधर हो रहा था, बातें हो रही थी, वहाँ पर एक उस सदस्य लोअर ग्रेड का सदस्य था। अच्छा, मतलब एक ऑर्डिनरी टेक्नीशियन बोले। बिल्कुल। तो उसने देखा कि क्या बात है, हलचल है, इमीडिएटली बंद हो गई। पूछा भाई क्या हुआ? बोले कि नहीं, डिसीजन लिया गया है कि छत खोला जाएगा, उसके बाद में प्रेस को उठा कर पिट में डाला जाएगा। अच्छा। बोला छत खोलेंगे फिर पिट में जाएगा, छत खोलने में कितना टाइम लगेगा, फिर उसको दोबारा लगाना भी है और कितना खर्चा भी हो जाएगा, तो क्यों ऐसा किया जा रहा है? बोला और कोई उपाय नहीं है। बोला ठीक है, एक उपाय मैं देता हूँ, आप मेरा उपाय मानिए तो मैं इसको कर दूंगा, आपका कोई छत खोलने का जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। ठीक है। उसको ले जा कर के कमेटी के सामने प्रोड्यूस किया गया। उसने कहा सर मैं कर दूंगा, मुझे ऐसा ऐसा करने दीजिए। तो बोले, फिर बात हुई, बात को अच्छा फैसला, चलो लेट हिम ट्राई। उसके बाद उसने कहा सर मेरा जो ऑर्डर है, आप मेरे को आइस मंगवा दीजिए और पिट को फिल कर दीजिए। अच्छा। एक मेरे को पंप लगा दीजिए, वाटर पंप निकालने के लिए, ये मेरे लिए जरूरी है। तो मतलब आइस की स्लैब्स वो चाहता था ना। वो उसको उसके बाद जब आया, आइस की स्लैब आई और उनको नीचे में लेयर में सारा फिल कर दिया गया, अप टू द लेवल ऑफ द
रिक्वायर्ड लेवल समझो। ओके। फिर उसके बाद में बिकॉज द प्रेस वाज ऑन रोलर, इट वाज स्लोली पुश्ड टू द पिट। ओके। आफ्टर दैट once it was put to the pit, the ice started melting. ओके, तो मतलब due to जैसे pressure जैसे also. बर्फ पिघलती गई वो मशीन नीचे आती गई। तो जैसे जैसे आते गए आप उससे पानी भी निकलेगा, पानी को भी हटाना जरूरी है, नहीं तो बर्फ फ्लोट कर जाएगी। तो इसीलिए उसमें से साथ साथ पंप से पानी निकाला गया। अच्छा। पंप निकाल करके जब उसको रिक्वायर्ड लेवल में वो मशीन आ गई तो उसका बाद में अपना काम कंप्लीट कर लिया गया। वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें सिर्फ कॉस्ट लगी तो सिर्फ वो आइस बर्फ की जो कॉस्ट आई वही आई, बाकी कोई कॉस्ट नहीं है। और इससे अच्छा और जुगाड़ सिस्टम क्या हो सकता है। बहुत ही दिलचस्प लगा ये सुन के, इतना दिलचस्प वाकया था। और ऐसे ऐसे वाकये बहुत जिंदगी में कम आते हैं। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हमें कही और ऐसे ही बातें करते रहेंगे दूसरे लोगों के साथ भी। आज का चोपड़ा जी का सेशन हमें बहुत ही मज़ेदार लगा। थैंक यू चोपड़ा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद और सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। तो आज का ये एपिसोड यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे और एक अलग विषय के साथ। तब तक सुनते रहिए FM 24 भिवाड़ी, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। हमारे सीनियर सिटीजन्स ने तो हमारी जुगाड़ के बारे में सोच ही बदल दी। कहीं ना कहीं दोस्तों हम सभी जुगाड़ को बुरे मायनों में देखते थे, पर हमारे सीनियर सिटीजन जितेंद्र मोहन चोपड़ा और सुषमा चक्रवर्ती जी की वार्ता से हमें ये समझ में आया कि भाई जुगाड़ तो महज एक क्रिएटिविटी है, अपने उपलब्ध संसाधनों से कामों को आसान तरीके से करने का एक गुण जो हम इंडियंस को बखूबी आता है। तो दोस्तों आज का ये सफर आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा fmभिवाड़ी@gmail.com पर। फिलहाल अभी वक्त हो रहा है आप सभी से इजाजत लेने का, और चलते चलते अपने दोनों मेहमानों जितेंद्र मोहन चोपड़ा और सुषमा चक्रवर्ती जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस तरह के टॉपिक पर इतनी अच्छी जानकारी दी। दोस्तों फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। मैं हूं आरजे सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की ये खास कड़ी। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।